सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई स्मार्ट स्टडी पॉइंट। तो देखिए, हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पा रही है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है वीडियो बनाने की। तो आज का वीडियो 12th बायोलॉजी के लिए होगा। अंतिम दिन इनको तैयार कर लो, ये कह सकते हैं अंतिम रात भी, ठीक है। ये आपकी आखिरी रात होगी 27 फरवरी, यानी कि कल को आपका क्या है, पेपर है। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आपने किए होंगे, टॉपिक किए होंगे, तो आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्का होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। डीएनए तथा आरएनए में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। डीएनए और आरएनए क्या होता है देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म्स होती हैं इनकी। सबसे पहले देखिए, डीएनए में होता क्या है, यह मुख्य रूप से केंद्रक में पाया जाता है। अब केंद्रक क्या होता है मैंने पढ़ा चुका हूँ पहले ही। तो जो डीएनए होता है वो किसमें पाया जाता है, केंद्रक में। लेकिन जो आरएनए होता है वो किसमें पाया जाता है, कोशिका में, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से कोशिका में पाया जाता है, ठीक है ना। आगे है कि इसमें पेंटोस शर्करा डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है, यानी कि जो इसमें शर्करा होती है, ठीक है, पेंटोस शर्करा जो होती है वो डीऑक्सीराइबोज प्रकार की होती है, ठीक है। बट जो आपका आरएनए है उसमें होता है, इसमें पेंटोस शर्करा राइबोज प्रकार की होती है। कैसी होती है, राइबोज प्रकार की, ठीक है। आगे हमारे पास है, यह सभी जीवों में कुछ विषाणु तथा अनुवांशिकीय पदार्थ का कार्य करता है, ठीक है। यानी कि जो आपका डीएनए है वो जो है सभी जीवों में है, यानी कि कोई भी कोई भी जीव हो या कोई भी विषाणु है तो उसमें अनुवांशिकीय पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन जो आरएनए है ये केवल विषाणुओं में, यहाँ पे क्या है, ये विषाणु और जीवों, सभी प्रकार के जीव और विषाणुओं में, और ये केवल विषाणुओं में ही अनुवांशिकीय पदार्थ का कार्य करता है। समझ में आ गया। आरएनए ओनली फॉर विषाणुओं में अनुवांशिकीय पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन जो आपका डीएनए है वो सभी में कार्य करता है अनुवांशिकीय पदार्थ का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है अपने पास। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, यानी कि हमारी जो ये उंगलियां होती हैं इनका जो फिंगरप्रिंट किया जाता है उसे बोलते हैं हम डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। इसमें है क्या देखते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट एक ऐसी तकनीक जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की अलग पहचान होती है, यानी कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं हर किसी एक व्यक्ति का डीएनए अलग होता है, ठीक है ना। समझ में आ गया। तो डीएनए ही एक ऐसी जो है तकनीक है जिससे कि है हर एक व्यक्ति की एक अलग पहचान की जाती है कि हाँ ये व्यक्ति अलग है। आपने देखा होगा दुनिया में एक ही शक्ल के कहते हैं कि 5 लोग होते हैं एक ही शक्ल के, ठीक है। बट शक्ल से क्या होता है, डीएनए उनका अलग होगा तो डीएनए से उनकी पहचान की जाती है। समझ में आ गया। आपने देखा होगा, देखिए अभी समझाऊंगा, बिल्कुल क्लियर आपको होगा। प्रत्येक व्यक्ति का डीएनए अलग अलग होता है, ठीक है। इस तकनीक का उपयोग हत्या, चोरी तथा बलात्कार जैसे अपराधों में अपराधी की पहचान के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी चाकू से किसी का मर्डर कर दिया गया, ठीक है। तो उस चाकू पे क्या रह जाता है, फिंगरप्रिंट रह जाते हैं। तो उन फिंगरप्रिंट को उठा लिया जाता है और जिस पे शक होता है उससे मैच किया जाता है, ठीक है। जैसा कि आपने सीआईडी वगैरह में या सावधान इंडिया वगैरह में जो आते हैं उसमें देखा होगा, ठीक है। तो उनसे मैच की जाती है कि इसने कत्ल किया है या इसने फिर मर्डर किया है या नहीं किया है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। समझ में आ गया। अब जनन स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है। सीधा से मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से दोनों तरीके से स्वस्थ होगा तो उसे हम बोलेंगे जनन स्वास्थ्य। सीधी सी बात है कि कोई भी व्यक्ति मान लीजिए अपनी फिजिकल एक्टिविटी से भी अच्छा है, स्वस्थ है एकदम बढ़िया, और मानसिक यानी कि कोई पागलपन वगैरह नहीं है उसके अंदर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं पागल वगैरह, तो मानसिक प्रॉब्लम होती है। तो अगर दोनों ही प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है तो वो क्या है, जनन स्वास्थ्य, ठीक है। जैसे मेरे अंदर क्या है, मैं जो है स्वास्थ्य मेरी ख़राब चल रहा है, ठीक है। तो मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है मुझे, लेकिन मुझे शारीरिक प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा जो है स्वास्थ्य खराब है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे हम बोलते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि अमेरिका की कंपनी है। तो इसके अनुसार जनन के सभी पहलुओं सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात सामाजिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक स्वास्थ्य जनन स्वास्थ्य कहलाती है, ठीक है। यानी कि क्या है, सामाजिक, व्यवहारिक सभी तरीके से जो मनुष्य स्वस्थ होगा उसे हम बोलेंगे जनन स्वास्थ्य, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये था जनन स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 4 है आईबीएफ। आजकल देखा होगा आईबीएफ क्या, आपके एक ऐड भी आता है कि जैसे मान लीजिए क्या हम कह सकते हैं कि अगर किसी का बच्चा नहीं होता, किसी के बच्चा जैसे नहीं होता है, तो मान लीजिए किसी में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है स्त्री में प्रॉब्लम हो सकता है पुरुष में प्रॉब्लम होती है, तो जो वहाँ पे हेल्प ली जाती है वो आईबीएफ की हेल्प ली जाती है। टीवी में आजकल एक ऐड भी आता है जो कि आपने देखा होगा। तो पढ़ेंगे, बहुत ईजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो परगनली शिशु अंतः पात्रे निषेचन IVF ये तकनीक उन दंपतियों में प्रयुक्त की जाती है जिसमें या तो स्त्री में गर्भ नहीं ठहरता, ठीक है, या तो स्त्री जो प्रेग्नेंट नहीं होती है तो गर्भ नहीं ठहरता उसमें, या सक्रिय अंडाण या पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम पाई जाती है, या फिर जो पुरुष का जो वीर्य होता है उसमें जो शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। देखा भी होगा आपने, ये यूज़ होता है, ऐड आता है टीवी में। इस तकनीक में सहायक जनन प्रौद्योगिकी की सहायता से स्त्री या दाता के अंडाणु को पुरुष या दाता के शुक्राणु से मादा के शरीर के बाहर प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से निषेचित कराया जाता है, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं IVF। समझ में आया? तो आई होप कि आपको IVF समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं है, अब मेरे पास उतना ज़्यादा वो भी नहीं है ना, टाइम भी नहीं है कि हम पूरा एक्सप्लेन करें, क्योंकि आपका एग्जाम कल ही है, तो जितना आपको मिल रहा है बस ग्रैब कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सह प्रभाविता को उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। तो सह प्रभाविता क्या है देख लेते हैं। सह प्रभाविता में दोनों ही जनकों के लक्षण पृथक रूप से F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, ठीक है। यानी कि क्या है कि जो दो चीज़ें होंगी, तो जब उनको क्रॉस कराया जाएगा तो जो लक्षण होते हैं उसके, तो वो जो अलग अलग होते हैं, बट वो दोनों जो हैं F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देखिए, समझ में आएगा उदाहरण के साथ आपको। यदि एक लाल रंग के पशु का श्वेत रंग के पशु से क्रॉस कराया जाए, यानी कि लाल रंग का एक कोई भी पशु ले लीजिए, एक श्वेत रंग का कोई पशु होगा, तो उन दोनों में अगर क्रॉस कराया जाए तो जो भी नया प्राणी उनसे जन्मेगा वो चितकबरा होगा, यानी कि चितकबरी संतान उत्पन्न होगी, ठीक है, F1 पीढ़ी में। समझ में आ गया? तो ये मैं आपको पहले करा चुका हूँ, अब उतना टाइम भी नहीं है ना कि आपको प्रॉपर हर एक वर्ड का एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि आपको पता है एग्जाम आपका कर लिया है। तो जितना आपको मिल रहा है मटीरियल बस तैयार कीजिए, चाहे आप रटें चाहे जो मर्जी करें। अब तो टाइम ही नहीं है ना हमारे पास, ठीक है। आपको पहले सोचना चाहिए था इस चीज़ को। तो मुझे तो यही उम्मीद है कि आज के ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़ गाइस, वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। हम मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।